तो जैसे कि दत्ता सर ने अभी कहा, जंग खत्म कराना इतना आसान नहीं है, लेकिन ट्रंप ने क्या कहा है, पुतिन विटकॉफ की बैठक बड़ी उपलब्धि नहीं है। हम लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं, यूक्रेन पर लगातार हमला पुतिन कर रहे हैं, यूक्रेन में रोजाना काफी लोग मर रहे हैं। रूस ने इस साल 20,000 लोगों को खोया है। इस साल यूक्रेन के 9,000 लोगों की मौत हुई है। मतलब क्या कि ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जंग खत्म होने की संभावना बहुत ही कम बताई जा रही है। त्रिपाठी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जंग की खबरों के बीच ट्रंप की तरफ से दावे किए जाते हैं कि वो चाहते हैं कि जंग रुक जाए, लेकिन फिर उनकी तरफ से इस तरीके के बयान भी दिए जाते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि इस मुलाकात के बाद कुछ असर होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रंप कब क्या कहें इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसी में देख लीजिए कि अभी कुछ देर पहले ट्रंप ने कहा कि विटकॉफ के साथ पुतिन की मुलाकात जो है बहुत अच्छी रही है, और अब कहते हैं कि मैं इसको कामयाबी नहीं मानता। अब ये कहते हैं कि नहीं, आगे फिर हम देखेंगे। तो ट्रंप का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ट्रंप मुलाकात करते हैं पुतिन से, तो जैसा कि दत्ता साहब ने कहा है कि पुतिन अपनी शर्तों पर ही मुलाकात करेंगे। हो सकता है थोड़े बहुत कंसेशन ये दे दें, प्रिजनर्स ऑफ वॉर वगैरह के स्वैप करने के। इसके अलावा जो उनके वेल स्टेटेड 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और वैसे पुतिन भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं, ताकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैठ करके बातचीत करें और कहें कि हमारी ये डिमांड्स हैं, आपको मानना हो तो मानिए। तो ये चीज़ अब इस पे आके अटकी है कि अब आगे ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि ट्रंप तो एक बिजनेसमैन है आउट एंड आउट। ट्रंप तो डीलर है, डील की भाषा ही जानते हैं। ट्रंप कूटनीति की या रणनीति की भाषा नहीं जानते। तो ट्रंप अगर कोई डील होती तो इसको कैसे देखते हैं कि उसमें उनका कितना फायदा। बिल्कुल सही बात है, डील की भाषा जानते हैं और धमकी की भाषा जानते हैं, और रूस पर भी वही फॉर्मूला लागू करते हुए नजर आते हैं। हालांकि हमेशा इसका गलत असर ही पड़ा है, और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का रूस पर तो अब तक कोई असर सर हमने देखा नहीं। ट्रंप से बातचीत की खबरों के बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है। रूस पर और प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है अमेरिका। शुक्रवार से रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे, ये व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक स्टेटमेंट में कहा गया है। तो देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप वही धमकी की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं रूस के खिलाफ। और हमने देखा है, इन 3 सालों में हमने हमेशा यह देखा है कि ऐसी धमकियों का कोई असर रूस पर पड़ा नहीं, बल्कि रूस का रुख और ज्यादा आक्रामक हुआ है। यानी पुतिन ने यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिकी धमकियों से, अमेरिकी सैंक्शन से, प्रतिबंधों से हम डरने वाले नहीं हैं। रूस पर लगेगा प्रतिबंध तो बात कैसे बनेगी? सवाल तो ये, व्हाइट हाउस ने कहा रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, पहले से ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगेंगे। शुक्रवार से आर्थिक प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। समझौता ना हुआ तो सैंक्शंस लगा देंगे। यूक्रेन से समझौते की तरफ कदम उठाए रूस, यानी एक तरह का दबाव डालने की कोशिश है रूस के ऊपर। ऐसे में सवाल यह कि मुलाकात का क्या? प्रतिबंध लगने से पुतिन की नाराजगी तो और बढ़ेगी, खटाई में पड़ सकती है ट्रंप पुतिन की मुलाकात। यूक्रेन जंग का जहां तक सवाल है, रूस का यूक्रेन पर हमले और तेज करने की जाहिर सी बात है प्लानिंग सामने आ रही है, और ये हमले और तेज होंगे ही होंगे अगर ट्रंप का यही रुख रहा तो। और इस बीच ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। मार्को ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। मुलाकात पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप पुतिन के बीच मुलाकात अभी तय नहीं है, अगले हफ्ते मुलाकात पर कुछ कह नहीं सकते हैं। ट्रंप पुतिन के बीच मुलाकात से पहले बहुत कुछ होना बाकी है। तो देखिए, क्या अगले हफ्ते होगी ट्रंप पुतिन की मुलाकात? मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं? ट्रंप पुतिन की मुलाकात अभी तय नहीं है, अगले हफ्ते मीटिंग पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मुलाकात से पहले बहुत कुछ होना बाकी है। मीटिंग दोनों देशों की प्रगति पर निर्भर करती है। हम युद्ध की परिस्थितियों को, हालात को समझ रहे हैं, ये मार्को रूबियो की तरफ से बताया गया है।
और देखिए इस बीच नाटो पर हमले की तैयारी में है रशिया। बेलारूस से नाटो देशों को दिया गया है संदेश, बेलारूस में सितंबर में होगी CSTO ड्रिल। तो एक तरफ जहां अमेरिका की तरफ से बयानबाजी हो रही है, बयान आ रहे हैं, दूसरी तरफ पुतिन एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। नाटो पर हमले की बारी, बेलारूस की बड़ी तैयारी। बेलारूस में बड़े स्तर पर रणनीतिक युद्धाभ्यास होगा। सितंबर में CSTO ड्रिल की मेजबानी बेलारूस करेगा, रूस का बेहद अहम सहयोगी। हथियारों के साथ रूसी सेना बेलारूस पहुंच गई है। दोनों देशों की सेना साझा युद्धाभ्यास करेगी। ड्रिल में CRRF इंटरैक्शन 2025 टोही बल भी शामिल होगा, यानी आने वाले वक्त में होने वाले डेवलपमेंट के लिहाज से यह खबर अहम है। प्रगति। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, जहां रूस यूक्रेन की जंग पर जेलेंस्की ने बयान दिया है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता पर जेलेंस्की ने कहा कि रूस अब युद्ध विराम की ओर झुक रहा है, रूस पर दबाव बनता जा रहा है, पुतिन डर रहे हैं या डरने का नाटक कर रहे हैं। ये बयान जेलेंस्की की तरफ से दिया गया है। यूक्रेन लगातार रूस पर अटैक कर रहा है और उसका मुंहतोड़ जवाब रूस भी दे रहा है। इस बीच ये बयान आया है जहां उन्होंने कहा है कि रूस झुक रहा है। और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस चीन की वॉर ड्रिल हो रही है। समंदर में दोनों देशों का युद्धाभ्यास। चीन रूस की नेवी ने वॉरशिप से कैसे दागी हैं मिसाइलें, पनडुब्बी हमले का जवाब देने की कैसे की जा रही है तैयारी, ये तस्वीरें देखिए। तो एक एक अपडेट, एक एक डेवलपमेंट पर TV9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।